आज हम करने जा रहे हैं आपके गुजराती टेक्स्ट में से फॉर्म नंबर 7 कविता नंबर 7 जीव माँ जीव आयो। अब जीव माँ जीव आयो क्या है? एक इडियम है, ठीक है, एक रूढ़ी प्रयोग है, ठीक है। तो जीव माँ जीव आयो का मतलब होता है जान में जान आना। अब जान में जान कब आती है? जब हम ऐसी कोई परिस्थिति से गुजरते हैं जहां हम खुद को बचा ले जाते हैं, तब हम कहते हैं हाश जान में जान आ गई। तो इसके जो कवि हैं उनका नाम है हरिकृष्ण पाठक, जिनका जन्म 5/8/1938 में हुआ था। अब हरीश कृष्ण जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिकृष्ण रामचंद्र जी पाठक, जो बोटाद नाम की जो जगह है वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने ऑफिस में रह करके एक अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके द्वारा वैसी उन्होंने सेवाएं दी हैं। सूरज कदाच उगे उनके द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह जिनमें से लिया गया ये एक छोटा सा अंश है। अड़वा पच्चीसी उनके द्वारा लिखी गई एक कॉमिक पोयम है जिसमें सटैरिकल वे में यानी व्यंग करते हुए हमें जो रियलिटी है उसका हमें रूप दिखाया गया है। कोई न कहीं खुआई गई छे वो उनके द्वारा लिखे गए बच्चों के काव्य संग्रह हैं। गुलाबी आरस ने लगी उनके द्वारा लिखे गई जो किशोर अवस्था होती है, छोटे बच्चों, किशोर मीन्स यंगस्टर्स जो होते हैं, युवा अवस्था जो होती है, उन पे लिखी गई कहानी है। और मोर बंगलो उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी स्टोरीज का एक संग्रह है। नगर वर्षे छे वो उनके द्वारा लिखा गया एक संपादन है। अब यहाँ जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं जीव माँ जीव आयो, एक्चुअल में किस परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा है? तो उनाड़ा नहीं, उनाड़ा मीन्स गर्मी। अब गर्मी के सीजन में क्या क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन जब ऐसे में बारिश का आगमन होता है, बारिश आती है, तो जीव सृष्टि कैसे खिल जाती है, एक नया जीवन जो हमें आसपास देखने को मिलता है, वो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है। और वो सोनेट मंदक्रांता के छंद के तौर पे इन्होंने लिखा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जीव माँ जीव आयो एक सोनेट है जो मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इसीलिए उन्होंने बार बार एक ही रूढ़ी प्रयोग का इस्तेमाल किया है, जीव माँ जीव आयो। आप सोचो, बहुत गर्मी हो रही है, आपके पास किसी भी तरीके की ठंडा पाने का कोई अवसर नहीं है, मौका नहीं है, ऐसे में दो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो कैसा मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमें इस कविता में भी देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम एक सिंपल सी रीडिंग ले लेंगे। वंटोड़ाती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, झीणा फोड़ा झरमर झर्या जीव माँ जीव आयो। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड झूल्या हवामा, आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़्यो। ताता तापे खदखदी रह्यो राफड़डो, साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर भीना झीणी लंगार लईने। सौने रूपी जड़ित सोने रूपी जड़ित तड़को क्यांक आछो ढड़्यो ने, फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिल्यू धरानु। टहुकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या, गाणे गाणे हरख उगल्यो गुगवायो पूर आघा। क्यांथी महेरो स्मरण रमणा भांभर्या दूध क्यांथी आव्या मन भर मळ्यो लोक काची घड़ी मां। आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छताए, फोरा ज्या बे झरमर झरिया जीव माँ जीव आयो। तो ये कहाँ से लिया गया अंश है? तो आपको याद रखना पड़ेगा सूरज कदाच उगे में से। अब दो दो लाइंस का हम समरी देख लेते हैं। वंटोराती पवन डमरी थई ठरी ठाम अंते, झीणा फोरा झरमर ज्या जीव माँ जीव आयो। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? फाइनली जो मिट्टी का जो धुआं था, जो बादल थे, वो ठंडक पड़ जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं। कब पड़ जाते हैं? जब बारिश की बूंदें आती हैं और पूरे वातावरण को ठंडा कर देती हैं, तब मेरे जान में जान आ गई। हाफी हाफे व्यथित सगड़ा नीड झुलिया हवा माँ, आछा हेले परण परणे उजड़ो रंग काढ़ो। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि झरमर बरसात के आते ही गर्मी से जो हमारी दशा थी, जो हम इतने कह सकते हैं परेशान हो चुके थे, हमें उसमें क्या मिल गया? थोड़ी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि हवा में क्या झूलते हुए नज़र आ गए? पाग, यानी पेड़ पौधे झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी का जो असली रंग है, जो साफ़ सफाई है, जो ब्राइट कलर्स हैं, वो उनके रंग बाहर आ गए। हम जानते हैं जब बारिश होती है तो जो भी डस्ट होता है पेड़ पौधों पे, खेतों में, वो सब पानी से वॉश हो जाते हैं, तो उनका असली रंग, उजड़ो रंग मीन्स उनका असली रंग जो है, ब्राइट कलर्स, वो बाहर आ जाता है। ताता तापे खदखदी रहो राफड़ो साव धीरे धीरे चाल्यो थड़ पर भीनी झीणी लंगार लईने। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बरसात के आते ही जो गर्म से इतना, ताप से इतना जो गर्म हुआ था, खदफदी रहो राफड़ो मीन्स यहाँ पे बात किया जा रहा है एंट हिल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि जहाँ पे चींटियाँ अपना घर बनाती हैं उसे एंट हिल कहा जाता है। ओके, तो बारिश की वजह से
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं परेशान थी। बारिश की जैसे ही बूंदें गिरी वो भी अपने अपने घरों से बाहर आ गई हैं और वो गीले हो गए हैं। वो कहाँ चढ़ जाती हैं? अपने घरों से निकल के पेड़ की ट्रंक पर, जो थड़ होता है उस पर चढ़ जाती हैं एक लाइन से, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए अब? ठंडक चाहिए। क्योंकि जब बारिश आई तो उन्होंने उनके सभी जो कीड़ों का जो चींटियों का जो घर था, जो एंट हिल के नाम से जाना जाता है, उसको गीला कर दिया। तो एंट्स जो है वो अपने घरों से निकल के पेड़ पे चढ़ रही हैं क्योंकि वो गीली हो गई हैं। सोने रूपी जड़ित तड़को क्या आछो ढड़ियों ने, फूटू फूटू फरफर थतू रूप खिलियू धरानु। अब यहाँ पे क्या बताया रहा है? बारिश के आते ही जो सोना रूप तड़को, तड़को मीन सूरज की जो रोशनी है उसको कंपेयर किया गया है सोने के साथ। सोने की चमक कैसी होती है, वैसे यहाँ पे जो ये धूप है उसकी कंपैरिजन की गई है। वो अब कैसा हो गया है? डम हो गया है, उसकी जो रोशनी है वो कम पड़ गई है क्योंकि बारिश आ गई है और धरा मीन्स पृथ्वी का जो रंग है वो धीरे धीरे खिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बारिश जब आती है तो हम जानते हैं कि सूरज के रहते बारिश बहुत रेयर देखने को मिलती है और वो बारिश नहीं होती, फाइन। तो जब बारिश आती है तो सूरज टोटली गायब हो जाता है। तो धीरे धीरे कहीं कहीं सूरज की रोशनी अब खिल रही है बारिश के जाने के बाद, और धरा मीन्स पृथ्वी का जो रंग है वो खिलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो साफ सुथरी हो गई है, गीली होकर के। फिर कह रहे हैं, टहकी उठ्यो तरत वगड़ो सीम सोण गई थई त्या, गाणे गाणे हरक उघल्यो घुघवायो पर आपूर आगा। अब क्या हो रहा है कि बरसात के आने के बाद, वगड़ो मीन्स जंगल, जो पहले सूना हो गया था जंगल, जहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलता था क्योंकि गर्मी बहुत थी तो कोई कहीं निकलना पसंद नहीं करता था घर से बाहर। तो ऐसे में जब बारिश आई तो ये जंगल है उसमें बहुत ज़्यादा रौनक आ गई, जबकि जो गांव का किनारा है या जो गांव का जो बॉर्डर है वो सब कैसा हो गया है? सूना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि बरसात की आवाज़ से, बारिश की जो आवाज़ है, जो नाद है, वो हर जगह फैल गया है। दूर दूर तक आपको क्या नज़र आएगा? पूर मीन्स बाढ़, नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। कहीं दूर से आपको याद आती होगी कुछ चीज़ें कि लोग कितने आनंद से अब इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। कई जानवर, ढोर जो हैं, जानवर मीन्स खुश होकर के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। लोग में भी जितने भी इंसान हैं वो भी खुशी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि सब लोग एक दूसरे को देख कर के आकर्षित होते हैं। क्योंकि ऐसे विकराल गर्मी के बाद जब बारिश आई है तो उन्होंने लोगों के दिलों में, उनके घरों में एक खुशी लाने का काम किया है। इसीलिए जो जंगल रूपी एरिया हो गया था अब वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। और जो बॉर्डर्स थे, जो हमारा किनारा था घर का, वो जो गांव का जो एंड पार्ट था वहाँ पे अब लोग दिख नहीं रहे क्योंकि लोग एक दूसरे से भेंट करने के लिए मीन्स गले मिलने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। क्या थी मेहरो स्मरण नमणा, भांभर्यो दूध क्या थी आव्यो मन भर मड़्यो लोग काची घड़ी में। भी क्या कहते हैं? दूर दूर के लोग थे, पास पास के जो लोग थे सब घर से बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे की याद आती है। वो ये कह रहे हैं कि लोग कहाँ से आ गए, कहाँ से आकर के एक दूसरे से वो मिलने की कोशिश करने लग गए हैं। आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ऐसो छताए फोरा, ज्યાં बे झरमर झरिया जीव में जीव आयो। अब यहाँ पे क्या बात करें? दूर हो या नज़दीक, पास हो या दूर, किसी चीज़ में कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति में जो हमें बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे अब क्या हो गया है? ठंडक हो गई। और ठंडक लाने का काम किसने किया है? बारिश ने। तो ऐसे में जीव में जीव आयो मीन्स जान में जान आ गई। अब देख लेते हैं इसके समानार्थी शब्द। व्यथित मीन्स दुखी होना, तड़को मीन्स जो सूरज की रोशनी होती है, ताप होता है, उसे कहा जाएगा। काची घड़ी मीन्स तुरंत। हरख मीन्स आनंद या उल्लास। नीड मीन्स जानवरों के, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं उसे नीड कहा जाएगा। राफड़ो यानी कीड़ी मीन्स चींटियाँ। धरा मीन्स धरती। स्मरण मीन्स याद आना। और दूध मीन्स दुग्ध, पेय यानी। तो ये कुछ हमने यहाँ पे मीनिंग्स देखे। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।